मदरहुड एक टॉपिक जिसको लेके मुझे इस YouTube चैनल पे काफ़ी सालों से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मेरे शादी को अभी 12 इयर्स भी हो गए कंप्लीट, और आपके हमेशा क्वेश्चंस आते रहे कि वाई डू यू नॉट हैव चिल्ड्रन, व्हेन आर यू हैविंग किड्स, बच्चे आप कब करोगे। मैंने आई अंडरस्टैंड बिकॉज आपको नहीं पता, आपको इंटरेस्ट हो सकता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वाई वी चोज टू नॉट हैव किड्स। ये लंबी वीडियो होगी, ये सोनली मेरी पर्सपेक्टिव है। मदरहुड एक पर्सनल चॉइस है, आपको माँ बनना है नहीं बनना है कम्प्लीटली एक मदर की चॉइस होनी चाहिए, एक औरत की डिसीजन होनी चाहिए। आप कह सकते हो यस पार्टनर की डिसीजन, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सबको पता है बच्चा करने में एक माँ की, एक महिला की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इज nowhere equal to what a man does, right? A man will just donate his sperm, उसके बाद पूरे बच्चे को बड़ा करना सब कुछ, इट्स अ वुमेन्स बॉडी। बच्चा हो जाने के बाद इतने सारे प्रॉब्लम्स, आजकल थैंकफुली बहुत सारे मेल जो हस्बैंड्स है, पार्टनर्स है, बहुत बहुत हेल्प करते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बहुत कुछ करते हैं, बट वो भी बहुत कम है बिकॉज इट्स नो वेयर कंपेरिजन, ये इक्वलिटी है ही नहीं। रेयरिंग चिल्ड्रन इज मेजरली अ मदर्स जॉब, राइट? क्योंकि आपको अपनी बॉडी तो सैक्रिफाइस करनी होती ही है उसके लिए, बट आपको अपने करियर, अपने ग्रोथ, अपने ड्रीम्स, अपने पैशंस, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना होता है। हम सब ने अपनी माओ को देखा है। इफ़ यू हैव नॉट बीन अ मदर येट देन यू हैव सीन योर ओन मदर्स, और अगर आप एक माँ हो तो आपको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आप अपना चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइए, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, मतलब शुरू से, बचपन से ही। हाँ, मैं और मेरी बहनें हम दोनों हैं। मम्मी मेरी बहुत ही हैंड्स ऑन मदर थी, मतलब शी वॉज सुपर एक्टिव। हमें स्कूल ले जाना, ट्यूशन ले जाना, हमारी पढ़ाई पे ध्यान देना, सब कुछ मम्मी। शी वॉज नॉट वर्किंग, मेरी मम्मी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। शी वॉज नॉट अलाउड टू वर्क, लेट मी पुट इट लाइक दैट। उनको बहुत मन था फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, नौकरी करना, बट उस टाइम आप समझ रहे हो, मैं 80s की बात कर रही हूँ, 80s 90s में इतना नहीं था, इतना अलाउड नहीं होता था महिलाओं को। और हम तो छोटे शहर में भी रहते थे, दुर्गापुर में। उस चाहती तो स्कूल में पढ़ा सकती थी, बट उतना इनकरेजमेंट नहीं मिला। फिर इवेंचुअली वो दोनों बेटियों के जिम्मेदारी उठाने में लग गई, बहुत हैंड्स ऑन थी। माई मदर मतलब वो घर का काम जितना अच्छा करती थी उससे भी ज़्यादा वो बाहर का काम, मतलब बैंकिंग का काम, हॉस्पिटल का काम, ग्रॉसरीज लेके आना, राशन लेके आना, बहुत कुछ करती थी। ठीक है, पापा ऑफिस करते थे और मम्मी सब कुछ यहाँ संभालती थी। तो मम्मी को बचपन से मैंने जो है बहुत ही हैंड्स ऑन देखा है, और हमारे लिए ऑनेस्टली उन्होंने बहुत किया भी है। बट मम्मी इसी वजह से ना हमेशा शी वॉज ऑलवेज ऑन हर फीट, एंजाइटी, बहुत गुस्सा कर जाना छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि उनको, मुझे लगता था उनको जो चाहिए था अदर देन मदरहुड शायद उनको वो नहीं मिला, ऑफ कोर्स। तो ये मुझे लगता है हम जैसे जो 90s के बॉर्न है, जिन्होंने अपने माओ को देखा है बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करना, अपनी खुशियों का गला घोट देना, जो देखा है, जो एम्पैथेटिक है, हम और आप जैसे, अगर वी आर डॉटर्स वॉचिंग, वी हैव सीन दैट साइड ऑफ आवर मदर। मेरी बचपन में हमें समझ नहीं आया, बट आज हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि मम्मियों ने क्या सफ़र किया है। नहीं, मेरी माँ खुश है, बहुत खुश है, सुकून है, मस्त रहती है, एकदम बिंदास है, शी इज़ फाइन। बट वो एक जो आप कह सकते हो 30s में 40s में, जैसे आज मेरी 30s में लाइफ है, ये मेरी माँ की नहीं थी इन हर 30s। शी वॉज रनिंग अराउंड हर किड्स एंड मैनेजिंग द हाउस होल्ड एंड एवरीथिंग, ओके। शी वॉज नॉट अर्निंग ऑल्सो एट दैट टाइम। तो सब कुछ देखा है हमने, एक साइलेंट दबाव रहना, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, इट वॉज, शी वॉज नॉट लविंग हर सेल्फ, शी वॉज लविंग एवरीबडी एल्स, डूइंग फॉर एवरीबडी एल्स, बट नॉट हर सेल्फ। एंड वी हैव सीन दैट काइंड ऑफ अ मदर, ऑल ऑफ अस 90 डॉटर्स, प्लीज कॉमेंट करना इफ यू रिलेट, आई शुड नॉट बी द ओनली वन थिंकिंग अबाउट इट। अब फिर हम आगे कॉलेज वॉलेज में, मेरे अंदर कभी ये नहीं था, जैसे बहुत महिलाओं को होता है कि नहीं एक दिन मैं माँ बनूंगी, एक दिन मेरे भी बच्चे होंगे, मेरे अंदर वो कभी नहीं था। आई स्वेयर, मैरिज या ऑनेस्टली मैरिज वॉज देयर, आई विल नॉट डिनाई, मैरिज आई वांटेड टू, बट हैव किड्स, इट वॉज नेवर इन मी कि मुझे एक माँ बननी है, मुझे एक बच्चा चाहिए, इट वॉज नेवर इन मी। फिर खैर आई फेल इन लव, उत्सव एंड आई वी फाइनली गॉट मैरिड इन 2014, लव मैरिज था। एंड उसके बाद से I realized that both of us were never into kids because we were never discussing about kids. 1 year, 2 year, 3 year, कभी डिस्कशन नहीं हुआ।
3-4 साल के बाद मेरी माँ मुझसे थोड़ी पूछने लगी कि यार बच्चे का क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्योंकि अभी 3-4 साल हो गया, अभी करो। और हम दोनों ने ये बोल दिया, अरे यार क्या बात कर रही माँ, अभी तो शादी हुई है। तो हम दोनों का जो बॉन्ड है ना, वी आर क्वाइट कनेक्टेड, मतलब इस विषय पे बहुत सिमिलर है। उत्सव का बड़ा क्लियर है, बट ही इज़ नॉट इन टू हैविंग हिज ओन किड्स। ओनली इफ आई वॉन्ट, आई द वुमन वॉन्ट्स, then he's all for it, he'll go in all for it, because he is not interested, he likes how we live, he is content and happy with how we are। काफ़ी फ्रीडम है, ये बात तो सच है। अगर आप डिंग कपल हो, डबल इनकम नो किड्स कपल हो, तो आप दोनों फाइनेंशियली स्टेबल हो, अपना अपना चॉइसेस प्रेफरेंस के साथ अपनी अपनी लाइफ अपनी तरह से जीते हो, एक साथ भी अलग भी। सो ये जैसे इक्वेशन है, इट वर्क्स परफेक्टली वेल फॉर बोथ ऑफ अस। पर अगर मुझे चाहिए था बच्चा, तो ही इज़ ऑल इन। तो शादी के 4-5 साल बाद जब घर से थोड़ा प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, लोग पूछने लगे कि बच्चा करो, गायनेक को दिखाओ, ये करो वो करो, हम टालते रहेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये हाँ हटाओ, हटा सावन की घटा करते रहे, स्टार्ट हो गया। अब हम दोनों का बहुत इंटरेस्ट सिमिलर है इन द टर्म्स कि वी लव टू ट्रैवल। वी हैव ट्रैवल्ड 27 कंट्रीज, हर साल ट्रैवल करते रहते हैं। तो ट्रैवलिंग इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ अस एज अ कपल। फिर मेरा फिटनेस है, मेरा ये करियर स्टार्ट होगा था। हाँ, यूट्यूब वाला करियर मेरा इट्स राइट टेकिंग ऑफ आफ्टर 4th ईयर ऑफ माई मैरिज। ये करियर बिल्ड करना, उसका भी जॉब में प्रमोशन होना, जॉब में करियर में जाना, तो हमारे इंटरेस्ट भी, करियर, पैशन सब कुछ एक साथ ग्रो होना स्टार्ट हो गया। इज अ बिजनेस कंसल्टेंट वर्किंग विद कॉर्पोरेट। मम्मी पापा के साइड से फिर क्या होगा, उनको समझ में आ गया बोलते बोलते कि इन दोनों में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अब तक यही बोल रहे थे, जब मन होगा तब करेंगे, जब हम रेडी होंगे तब करेंगे। ये करते करते 10 साल बीत गए शादी का। 10 साल बाद ऑनेस्टली आई टेल यू, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग मे बी दिस इज द राइट टाइम टू थिंक एंड विजिट अ गायनेक एंड डू अ फुल बॉडी चेक एंड सी इफ इट्स फाइन। अब यहाँ पर बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको तो पीसीओडी है, कैसी वजह से आप इनफर्टाइल थे वगैरह। देन येस, मुझे पीसीओडी था, बट मैंने अपने पीसीओडी के सारे सिम्टम्स रिवर्स कर लिए थे। मैंने अपना AMH काउंट भी करवाया था 2 साल पहले, और वो मेरा सही था, पैरामीटर सही था, फिट टू हैव अ बेबी था। नाउ बहुत लोगों को ये नहीं पता है, ट्रस्ट मी, मुझे भी हैरानी हुई है, बट बहुत लोग ये नहीं पता कि यू कैन ओनली गेट प्रेग्नेंट इन 4 to 5 डेज का एक विंडो होता है जहाँ पर ओव्यूलेशन होता है। आप प्रेग्नेंट बस उसी दौरान हो सकते हो अगर आप सेक्स करोगे तो लगातार। आई एम सो शॉक्ड, अ लॉट ऑफ एडल्ट्स डोंट नो दिस। लोग फिल्म देख के समझते हैं कभी भी सेक्स करके हो जाता है प्रेग्नेंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने ओव्यूलेशन के फेज में सेक्स करोगे तभी आप प्रेग्नेंट होते हो। अब क्योंकि मुझे मेरा साइकिल डेट पता रहता है, तो मैं कभी भी आज तक ओव्यूलेशन के डेट पे सेक्स नहीं करती हूँ। अब बहुत महिलाएं जिनको अपने साइकिल का कोई अता पता नहीं है, जिनके साइकिल टाइमली नहीं होता, फिर उनका ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है और वो फिर रैंडम टाइम भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट आप तभी प्रेग्नेंट होगे जब आप अपना सेक्स उसी टाइम करोगे जब आप ओव्यूलेट कर रहे हो, वरना नहीं होता है। ऐसे किसी भी दिन किसी भी टाइम सेक्स करके लोग प्रेग्नेंट नहीं होता है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, प्लीज़ नो योर ओव्यूलेशन डेट्स and have as much sex as you want in those 4-5 days and you will have immense chance of getting pregnant। हाँ, 10 years बाद हमने सोचा एक चेकअप करवा लेते, अगर फ्यूचर में सोचेंगे। एक्चुअली हम गए थे ये सोच के कि मैं अपना ओवेरियन, यू कैन रिजर्व योर एग्स। अगर जिसको नहीं पता, अगर अभी आप अनश्योर हो, आप अपने एग्स को फ्रीज करवा सकते हो, लेटर ऑन पार्ट में उसको यूज़ करके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो हम सोचते थे इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो वी जस्ट वेंट टू चेक कि मेरा क्या है AMH। इट वॉज फाइन, एग्स थे। इनवन डॉक्टर ने बोला अगर आपको प्रेगनेंसी का प्लान करना है तो 1-2 साल में सोच सकते हो। यस, 1-2 साल में सोच सकते हो। उसके बाद भी 2 साल हो गया, अभी तक फिर नहीं सोचा, नहीं आ रहा है। ठीक है, इट्स नॉट कमिंग। लाइक मैं और उत्सव अभी एक स्टेज ऑफ लाइफ में है वेयर वी हैव कम टू टर्म विद द फैक्ट दैट दिस इज़ इट, दिस इज़ लाइफ। और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरा और मेरे पति का पर्सनल डिसीजन है। और घर वालों से भी अभी कोई प्रेशर नहीं है, उनको भी समझ में आ गया कि नहीं करना है इनको। और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मेरे लिए अभी दुनिया का जो हालत है World War 3 वगैरह के साथ फ्यूचर में क्या ही होगा, विद द काइंड ऑफ पॉपुलेशन, द काइंड ऑफ AI डिसरप्शन, द काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन दैट इज़ कमिंग अप इन द नेक्स्ट 3-4 years,
एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्राइसिस, फूड शॉर्टेज। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट 3-4 साल कितना ख़तरनाक है इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि ये एक डिसीजन तो मैंने शायद हम दोनों ने एकदम सही लिया है। हमारे दिमाग में वो चिंता ही नहीं है कि फ्यूचर में मेरे बच्चे का क्या होगा, वो ही हम दोनों का नहीं है। एंड आई एम वेरी कंटेंट ऑनेस्टली राइट नाउ विद दिस डिसीजन। और मैं ये आज वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ, मैं किसी को ऑनेस्टली, मुझे पता है सम मदर्स विल कम एंड टेल मी कि आप दूसरे को डिस्करेज करो, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू वांट टू हैव किड, प्लीज़ हैव किड, बट यू शुड वांट टू हैव किड्स। प्लीज़ भाई, प्लीज़ डोंट हैव किड्स because your family is pressuring you, your somebody else, your husband is pressuring you. Yes, even if your husband is pressuring you, please understand, बच्चा करना अगर है तो सबसे ज़्यादा रेडी औरत होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए। क्योंकि कोई कितना भी बोले, चाहे कितना भी सपोर्टिव आपके घर वाले हो, आपके पति हो, माँ का ही सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। मदरहुड इज़ ब्यूटिफुल, अमेजिंग अमेजिंग, बट ओनली इफ़ यू आर रेडी टू बी अ मदर, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अनदर जनरेशन ऑफ अनहैप्पी, अनहेल्दी, अनफिट मदर्स। ठीक है, इनफैक्ट मेरे जो क्लाइंट्स है 75% मदर्स ही है, वर्किंग मदर्स। इनफैक्ट मैं उनको ये बोलती रहती हूँ, इनफैक्ट मैं आपको भी बोलूँगी, अगर आप अपने बच्चे को इस दुनिया पे आप लेके आए हो, ये कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक हैप्पी, फिट, हेल्दी मदर बने, बिकॉज योर किड डिजर्व्स अ हैप्पी, हेल्दी मदर। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बहुत ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, शॉर्ट्स देखे हैं, जहाँ पर मदर्स कीप क्रिबिंग ऑल द टाइम, यू नो, अरे ऐसा तो नहीं हो रहा है, वैसे तो नहीं है। येस, बिकॉज मदरहुड इज टफ, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। रॉन्ग पीपल बिकम मदर्स, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। अ लॉट ऑफ पीपल हु शुड नॉट बी मदर्स, हु शुड नॉट बी पेरेंट्स, आर बिकमिंग पेरेंट्स, एंड लॉट ऑफ पीपल हु शुड बी मदर्स और पेरेंट्स आर क्विटिंग द गेम ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स। आई नो इट्स वेरी टफ, probably one of the reason I walked out of it. It is a very tough choice, but I know if I chose to be a mother, मुझे बहुत responsible mother बनना पड़ेगा। But I have seen videos on reels and YouTube पे, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, मैंने ऐसे बहुत वीडियोस देखे हैं जहाँ पर ना मदर्स दे लिटरली मेक फन ऑफ देयर किड्स और दे कीप कंप्लेनिंग कि बच्चे ने तो मेरा ये ख़राब कर दिया, वो ख़राब कर दिया, आपको तो नहीं पता, मैं तो अपने पर फोकस ही नहीं कर पा रही, मेरा तो सब ख़राब हो गया। ऐसे मत करो। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में बहुत देखा है कि तुम्हारे पास तो हमेशा बहुत टाइम है, तुम तो माँ नहीं हो ना, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, इसलिए तुम अपना फिटनेस पे फोकस कर सकती हो, तुम अपना डाइट कर सकती हो, हमारी लाइफ आके देखो, हमारी तो झंड है लाइफ। मतलब ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हैं, मैंने शॉर्ट्स पे, बंगाली चैनल पे, हिंदी चैनल में, कि आप तो कर सकते हो, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम तो नहीं कर सकते। उस बच्चे ने बोला था क्या मुझे जन्म दो? नहीं बोला था ना। आप अपने डिसीजन से, चॉइस से बच्चे को इस धरती पे लेके आए हो, आप हेल्दी, फिट, हैप्पी नहीं बनोगे अपने बच्चे के लिए? मतलब सोचो आप कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि आप ऐसे कमेंट्स करते हो मेरे वीडियोस पे कि यार मेरा बच्चा तो मेरा नाक पे दम करके रखता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता खुद के लिए। दिस इज़ द काइंड ऑफ mother I never wanted to be, I never want to be, I never wanted to be, and that is probably this is the phase I never wanted in my life. I'm very scared of this kind of mothers जो ये ब्लेम डाल देती है बच्चे की वजह से, मेरा सब खराब हो गया, मेरा टाइम नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलेगा बच्चे की वजह से टाइम, बट उसमें भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने नहीं बोला कि मुझे जन्म दो, आपने डिसीजन लिया, आप डिसीजन लेके उसको दुनिया पे लेके आए हो, अब आप ही क्रैंकी हो, आप ही फुसफुस करते रहते हो। ऐसे मत करो, क्योंकि हमने एज ग्रोइंग अप अ लॉट ऑफ अस हैव हर्ड दिस फ्रॉम आवर पेरेंट्स कि तुम्हारे वजह से ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमको लेके आओ। फिर इमोशनल बैगेज, इमोशनल ड्रेनेज देना बच्चे के ऊपर, ये इंडियन पेरेंट्स को बहुत अच्छे से आती है ना। जो भी गलतियाँ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉब्लम्स है, बच्चे के ऊपर डंप कर दो। ये हम सब ने देखा है ये सब। आई नेवर वॉन्ट नेक्स्ट जनरेशन टू डू दिस। प्लीज़ आप थोड़ा सोचना इसके बारे में कि अगर आप कह रहे हो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, सब टाइम ले लिया है, यू नो व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आर यू बिकमिंग फॉर दैट स्मॉल लिटिल किड? हाँ, वो टाइम लेगा क्योंकि वो उसको नहीं पता, उसको आप ही को देखना है, और उसको देखते देखते आपको खुद को भी देखना है, क्योंकि अगर आप खुश, फिट, हेल्दी रहोगे। एक और चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगी, मैंने ये अपने लाइफ में सुना है कि आप बहुत सेल्फिश हो, कि आप बच्चे नहीं कर रहे हो। दिस इज़ रबिश। मुझे लगता है मैं बहुत सेल्फलेस हूँ। मैं एक बच्चा करके अपने जनरेशन को आगे नहीं कर रही हूँ। वेरी वेरी सेल्फलेस। मैं इस एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, बढ़ती इकोनॉमिक क्राइसिस में, युद्ध में, हेट्रेड में, पोल्यूशन में अपना बच्चा लेके नहीं आ रही हूँ। फिर एक और जान नहीं लेके आ रही हूँ इस ओवर पॉपुलेटेड, ड्रेन्ड इकोनॉमी में। वेरी सेल्फलेस।
मैं अपने बुढ़ापे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। बहुत लोग अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए बच्चा करते हैं, अपने जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए बच्चा करते हैं। दैट इज़ सेल्फिश। आई थिंक आई एम वेरी सेल्फलेस कि मैं अपना बुढ़ापा सिक्योर करने के लिए बच्चा नहीं पैदा कर रही हूँ। बहुत लोग इसलिए बच्चा कर रहे हैं क्योंकि मैंने ये सुना है, मैंने सुना, अपने दोस्तों के बीच सुना है। सो मुझे लगता है हम बहुत सेल्फलेस है। मेरा जो पैसा है, जनरेशन जो मैं वेल्थ बिल्ड कर रही हूँ, मैं खुद भोग रही हूँ और मैं बहुत सारे डोनेशन करके जाऊँगी बहुत सारे गरीब बच्चों को जिनको एक्चुअली ज़रूरत है। आई थिंक one of the best thing if you are going to be a parent can be adoption. Adoption is great. इतने गरीब बच्चे हैं उनको सहारा दे दो, that's so good. मैं as a mother I don't think so I can do that job, but yeah I donate to a lot of NGOs every month and मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही कुछ करूँगी कि ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेरी वेल्थ की ज़रूरत होगी। तो मेरा तो ये सॉर्टेड है बुढ़ापे में, व्हेन आई डाई अ लॉट ऑफ द नीडी किड्स, दिस नीडी किड्स विल गेट माई मनी सो दैट दे हैव अ बेटर लाइफ। एजुकेशन स्पॉन्सर करना, कुछ भी करना, आई एम गोइंग टू डू माई पार्ट, आई एम डूइंग। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस लोग होते हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं किया बिकॉज ऑफ अ बच्चा। और वो होना भी नहीं चाहिए। आप बच्चा इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, ठीक है। सो ये सब प्लीज़ सोच के बिकम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, लविंग पेरेंट यार। तो आई हैव सीन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, आई हैव सीन लविंग मदर्स, आई हैव सीन cranky mothers, all kind of mothers I have seen, okay. But on the majority part, I think try to keep yourself happy, healthy, fit and fine, and then that will radiate in the family, in the kids, okay. That's it. I hope जिनको जिनको क्वेश्चन था अबाउट मदरहुड, मैंने बच्चा क्यों नहीं किया, क्या है फ्यूचर में, नहीं पता। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ में मैं मानती हूँ, आपका जन्म, शादी, बच्चा होगा कि नहीं होगा, आपका मृत्यु, ये सब लिखा हुआ है, इट्स ऑल रिटन। द फिटेस्ट पर्सन कैन डाई टुमारो, द मोस्ट अनहेल्दी पर्सन कैन लिव 100 years। ये सब लिखा हुआ है, इस सब में हमारा कोई वो भी नहीं है। वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑल्सो ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपको करना है बच्चा, प्लीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, कम्प्लीटली रेडी होके कीजिए। आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस्ड है कि आप 40, 42, 43 में भी आराम से बच्चे कर सकते हो। आई एम गोइंग टू टर्न 37 दिस ईयर, बट आई नो बहुत सारे लोग 45 में भी आजकल बच्चे कर रहे हैं। हाँ, अब उसके क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए, आपको बुढ़ापे में बच्चा आपका जवान होगा, वो सब अलग बात है। बट मुझे लगता है व्हेन यू गाइज आर फुल्ली रेडी, स्पेशली द वुमेन इज़ फुल्ली रेडी, तभी आप करना। हैप्पी मदर्स की ज़रूरत है हमें, हैप्पी हेल्दी फिट मदर्स, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आपको अपना प्रेगनेंसी प्लान करना है या वेट लॉस करना है, पोस्टमार्टम करना है, तो आप डेफिनेटली मेरे पर्सनलाइज ईट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो एंड स्टार्ट योर ओन वेट लॉस जर्नी। एवरीथिंग विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।